गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की सामाजिक विज्ञान का छठा पाठ नए पर्सन नए विचार पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर हम महात्मा बुद्ध और महावीर जैन धर्म के अलावा उन्होंने जो शिक्षा दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। नए पर्सन नए विचार। इस अध्याय की शुरुआत में एक लड़की जो अपने घर से एक पहली बार विद्यालय की तरफ से सैर पे जा रही थी, उसे रेलगाड़ी पकड़नी थी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की। उसकी माँ उसको छोड़ने आती है और अध्यापिका से कहती है कि बच्चों को महात्मा बुद्ध के साथ साथ सारनाथ भी ले जाइए। ठीक है, तो आरंभ करते हैं जो बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे सिद्धार्थ, उन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता है। उनका जो जन्म हुआ था वो 2500 वर्ष पहले हुआ था, और ये जो समय था ये उस समय बड़ी तेज़ी से परिवर्तन का था। आपने पहले पढ़ा था कि महाजनपदों के समय कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद से फिर से कुछ नगर बनकर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से इन विचारक जो विद्वान थे वो इनको समझने की कोशिश कर रहे थे और जीवन जीने या जीवन का अर्थ को सच में जानना चाह रहे थे। महात्मा बुद्ध जो थे वो एक क्षत्रिय थे और शाक्य के गण से संबंधित रखते थे। ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने युवावस्था में अपने घर को छोड़ दिया। अनेक वर्षों का उन्होंने भ्रमण किया और बाद में ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं का रास्ता ही ढूंढा। इसके लिए उन्होंने बौद्ध विहार में गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वाराणसी गए, जहाँ पर उन्होंने सारनाथ गए। वाराणसी के निकट एक सारनाथ जगह है जहाँ पर वो सबसे पहले गए और वहाँ पर पहली बार उपदेश दिया। मृत्यु से पहले का शेष का जो जीवन था उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए पैदल यात्रा ही की और लोगों को शिक्षा देने में अपना जीवन को गुजारा। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि जो हमारा जो जीवन है वो कष्टों और दुखों और सुखों का भरा पड़ा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो इच्छाएं और जो लालसाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती, और जो कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद भी हम प्राप्त करने की और कोशिश करते हैं, इसलिए हम मुक्ति नहीं पा सकते। ये सब जानवर कर्मों के बाद हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा में सामान्य लोगों की जो भाषा थी, प्राकृतिक भाषा कहें या उनके जो समझ में आती थी, उसी भाषा में उन्होंने शिक्षा दी थी ताकि लोग आसानी से इसको समझ सकें। वेदों की रचना के लिए भाषा का भी प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा था कि किसी को शिक्षा केवल इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि वो सिर्फ उनका उपदेश है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने विवेक से मापें या जानें। तो आओ करके देखें किस प्रकार किया। उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय जो थोड़े कुछ अन्य विद्वान थे वो कुछ और कठिन प्रश्नों का उत्तर देख रहे थे, जिनमें से मृत्यु उनके जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि जो कुछ और थे वो यज्ञों की महत्वाकांक्षा के बारे में जानने के उत्सुक थे। अधिकांश लोगों का मानना या चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा है जो स्थायी है और जो मौत के बाद भी बचा रहता है। इनका वर्णन उन्होंने आत्मा तथा ब्रह्म तथा स्वरूप आत्मा के रूप में किया। वे कहते थे या मानते थे कि आत्मा एक है और ब्रह्म ही एक है। आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। ऐसे ही कई विचार का संकलन जो है वो उपनिवेशों में हुआ है। उपनिवेश उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के निकट बैठना। इसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच के बातचीत का संकलन किया है। इन चर्चा में भाग लेने के लिए जो लोग जाते थे, जो और चर्चाएं होती थी उनमें भाग लेने के लिए पुरुष, राजा तथा औरतें भी जाती थी। एक गार्गी नाम औरत भी जाती थी जो वाद विवाद की बैठकों में हिस्सा लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस वाद विवाद में कम जाते थे। और इसी तरह का एक और व्यक्ति था, अपवाद था सत्यकाम जाबल का।
सत्यकाम जाबल का नाम उसकी माँ दासी माँ के नाम पर पड़ा। इस व्यक्ति के मन में सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने अपने विद्यार्थी के रूप में इन्हें स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सबसे प्रसिद्ध विचारकों में एक बन गया। उपनिषदों के विचारों के बाद प्रसिद्ध विचारक जो शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में कल आप साथ में पढ़ोगे। इसके बाद जैन धर्म भी लगभग 2500 साल पहले आया था और उनका जो अंतिम गुरु या 24वां जो गुरु था महावीर ने इनके अपने विचारों का प्रसार किया। वो भी एक राजकुमार था और इस संघ में विषय में तुमने 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा और 12 वर्ष के कठिन प्रयास और एकाकी जीवन के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। उन्होंने कहा कि सत्य को जानने के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए, प्रत्येक को घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, ना ही हत्या करनी चाहिए। उनका कहना था कि सभी जो जीव है वो जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी जो शिक्षा है वो महात्मा बुद्ध की तरह प्राकृतिक भाषा में दी है, ताकि जो उनकी शिक्षा थी और उनके अनुयायियों और साधारण लोगों को समझ आ सके। उनकी जो भाषा थी या शिक्षा थी देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक अलग अलग रूप से प्रचलित थी। प्रचलन के आधार पर ही उनका नाम अलग अलग पड़ा था। जैसे मगध में बोले जाने वाली को मागधी कहते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के जो अनुयायी थे, उनका जो जीवन था वो पूरा सादा होता था, सादा बिताना होता था, भोजन मांग कर खाना होता था और पूरी ईमानदारी से जीना पड़ता था। चोरी न करने की सख्त हिदायत होती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को स्त्रियों वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। अधिकांश व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन नहीं कर पाते थे, फिर भी हजारों लोग उनकी जीवनशैली को जानने के लिए, जीवन को जानने के लिए घर को छोड़ दिया और अपने घर पर रहे और भिक्षु और भिक्षुणियों की मदद के लिए भोजन देने लगे। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसान इस नियमों का पालन नहीं करना पड़ता था, क्योंकि फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उसके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। संघ दोनों का ही मानना था, महावीर तथा बुद्ध का मानना था कि ज्ञान के लिए घर को छोड़ना ही पड़ता है। इसके लिए उन्होंने संगठन बनाया जहाँ पर त्याग करने वाले रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों को विनय पट्टिका ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पट्टिका से पता चलता है कि पुरुषों और औरतों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति प्रवेश संघ में हिस्सा ले सकते थे। हिस्सा लेने के लिए बच्चों को माता पिता से, दासों को स्वामी से, राजा को काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश रहने वाले पुरुष और स्त्री सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और एक दिन के समय निश्चित जाकर खाना या शिक्षा देते या मांगते थे, भीख मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया है। वे किसी भी तरह की लड़ाई का निपटारा अपने आप करते थे। बैठक में संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में कुछ लोगों के जीवन में संघ के आए कविताओं की रचनाओं से किया है। विहार जैन तथा बौद्ध जो भिक्षु थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे साल घूमते हुए शिक्षाएं देते थे और अपना भोजन या अपना जीवन जीते थे। उन्हें कठिनाई केवल वर्षा ऋतु में होती थी, जहाँ पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। उन्हीं दिनों वो अपने भक्तों या ऐसे उद्यानों में रहते थे जहाँ अस्थायी निवास हो। समय बीतता गया। भिक्षुणी
भिक्षुओं ने अब स्वयं के लिए तथा समर्थकों के लिए स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का महसूस किया। तब उन्होंने कई शरण स्थल बनाए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर पहाड़ियों को काटकर इनके मकान बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए दवाइयाँ, भोजन, वस्त्र लेकर आते थे, जिसके बदले ये उन लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म विभिन्न उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया, जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हमने महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के अलावा उनकी शिक्षा देने के बारे में और वो कैसे अपना जीवन जीते हैं इसके बारे में पढ़ा। और इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए